जी प्रकट हुए और चल दिए, वन की ओर चल दिए पैदा होते ही। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो नार वगैरह क्या क्या लगा रहता है गंदगी, और उनको इस चीज का कोई भान नहीं था, बस उसी अवस्था में चल दी, क्योंकि 16 वर्ष का बच्चा था ना। क्योंकि जो बच्चा जन्म लेता है वो होता है 9 महीने का, इसलिए उसके अंदर चलने फिरने की सामर्थ्य नहीं होती। तो 16 वर्ष के बाद जन्म लिए थे तो जवाने पैदा हुए थे और बस उसी अवस्था में चल दिए। जब भागने लगे, जाने लगे वन की ओर, तो वेद व्यास भगवान को क्या हुआ, मोह हो गया। पुत्र का मोह तो हर कोई को सताता है। और वेद व्यास भगवान से उनकी पत्नी पूछी, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, उसका पीछा कीजिए, उसको पकड़िए, उसको रोको, उसको रोको, उसको रोको। माँ कैसे बर्दाश्त करेगी? पिता, जो औरत 9 महीने तक गर्भ में रहने के बाद बच्चे से इतना प्रेम करती है, तो जो माँ 16 वर्ष तक अपने गर्भ में रखी जिस बच्चा को, उससे कैसा लगाव रहेगा? तब व्यास मुनि उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे और सुखदेव भगवान को बोले, रुको रुको बेटा रुको, कहाँ जा रहे हो, रुको रुको। बार बार अनुनय विनय किए, लेकिन भगवान सुखदेव रुकने का नाम नहीं लेते और वो भागते ही चले जा रहे हैं। अंत में व्यास मुनि उनका पीछा नहीं कर पाया, तो थक कर रास्ते में ही रुक गए। और ये सुखदेव भगवान जो थे वो साक्षात भगवान शंकर के ही अवतार थे। ये भी भगवान ही है सुखदेव जी। ये सभी कथा आप लोगों को सुनने को नहीं मिला होगा पहले। तो आगे चलते चलते ये चले गए आगे वन की ओर, और वहां जाकर समाधिस्थ हो गए, समाधि में लीन हो गए। अब व्यास मुनि का जो उद्देश्य था वो तो अधूरा रह गया। उन्होंने तो शंकर भगवान की इतने वर्षों तक तपस्या की और गर्भ में आए, 16 वर्ष तक इंतजार किए और बेटा वन की ओर चला गया। तो भागवत कथा का विस्तार कौन करेगा? तब एक दिन की बात है कि व्यास मुनि अपने आश्रम से 2 दूतों को बुलाए और उनको आदेश दिया, 2 श्लोक, इसी भागवत महापुराण का महत्वपूर्ण 2 श्लोक लिख दिए और बोले कि जाओ और सुखदेव जी के पास जाकर इन 2 श्लोकों का उच्चारण करना है। बस इतना कहना था कि दूत लोग तुरंत सुखदेव जी के पास पहुंचे और उन 2 श्लोकों का बारी बारी से जब उच्चारण किया। सुखदेव जी तो जन्मजात वैरागी थे और वैराग्य से संबंधित ही वो दोनों श्लोक था। दोनों श्लोक सुनने के बाद सुखदेव जी का समाधि टूट गया, क्योंकि जो समाधि में आनंद था, ब्रह्मानंद में लिप्त थे सुखदेव जी, और उस ब्रह्मानंद में जितना आनंद आ रहा था उससे कई गुना ज्यादा आनंद उन 2 श्लोकों में था। तब सुखदेव जी उन दूतों को बुलाकर बोले कि और भी कोई श्लोक है तो सुनाओ। तो दूतों ने कहा कि नहीं, आपके पिताजी ने ग्रंथ की रचना की है, उसमें 18,000 श्लोक है और सब इसी तरह का श्लोक है। उन्होंने केवल 2 श्लोक सुनाने के लिए बोला था। तब और उनका आग्रह है, उनका आदेश है कि आप चल करके उस कथा का रसास्वादन कीजिए, आप भी उस कथा को सुनिए, श्रवण कीजिए। अब क्या था, ऋषि मुनि संत महर्षि या हम सभी मानव, सब लोग आनंद के लिए ही सब कुछ करते हैं। अंतर यह है कि हम अपने मूर्खता के कारण अपने घर में, मकान में, धन में, दौलत में, रुपया में, पैसा में, कपड़ों में अपने आनंद को ढूंढते हैं, लेकिन आनंद इन जड़ वस्तुओं में है ही नहीं। हम उसमें आनंद ढूंढते हैं जिसमें आनंद नहीं है, और जिसमें आनंद है उसके लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। तब भगवान ने, सुखदेव भगवान तुरंत चल दिए और व्यास मुनि के पास जाकर पिताजी को साष्टांग प्रणाम किया और इस कथा को व्यास जी सुखदेव जी को सुनाए। व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया
और अब मैं चलता हूँ उस स्थान पर जहां पर परीक्षित जी पहुंचकर गंगा जी के किनारे बैठे थे। उस स्थान पर अचानक सुखदेव जी पहुंचे आभा मंडल तेज के साथ। तो राजा परीक्षित उनसे भी वही सवाल किए, हे प्रभु, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उस